हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे नसीम एज़ेकियल की एक पोएम बैकग्राउंड कैजुअली। इस पोएम में कुछ मेन चीज़ें बताई गई हैं कि 25 लाइंस की, इसमें 3 पार्ट्स में पोएम है, 25 लाइंस ईच पार्ट में है। और इसमें जो है कि क्रिश्चियनिटी के बारे में भी बात की गई है, हिंदुज़म के बारे में बात की गई है, और यहाँ पे मुस्लिम्स के बारे में भी बात की गई है। तो ये इस पोएम में भी बहुत ही ख़ास बात है। चलिए पोएम शुरू करते हैं। अ पोएट रास्कल क्लाउन वॉज बॉर्न, द फ्राइटेंड चाइल्ड हु वुड नॉट ईट और स्लीप, अ बॉय ऑफ मीगरी बोन। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक ऐसा पोएट है जो रास्कल क्लाउन के साथ बॉर्न हुआ है। जो कवि है वो एक जोकर है, एक बेवकूफ़ सा बच्चा है जो कि अभी जन्म लिया है जिसने, और बहुत ही डरा हुआ है, इतना डरा हुआ है कि वो ना तो खा सकता है ना सो सकता है, और बहुत ही दुबला पतला सा, मिगरी बोन यहाँ पे बोला गया है, बहुत ही दुबला पतला सा है। ही नेवर लर्न टू फ्लाई अ काइट, हीज बोरोड टॉप रिफ्यूज टू स्पिन। और यहाँ पे कह रहे हैं कि ये इतना ज़्यादा डरा हुआ है और ये इतना ज़्यादा कमज़ोर है, मतलब इस यहाँ पे उसकी वीकनेस बताई जा रही है कि वो इतना वीक है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, और वो इतना वीक है कि वो बिल्कुल भी काइट को भी कभी नहीं उड़ाना सीखा है, काइट भी उड़ाना नहीं सीख सका। क्योंकि काइट एक बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे उड़ा लेते हैं, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो काइट एक पतंग तक उड़ाना नहीं सीख पाया है, और उसके अंदर इतनी भी आत्मविश्वास नहीं है कि वो एक लट्टू भी नचाता है तो वो लट्टू भी उस नाचने से मना कर देता है। यहाँ पे बोरोड टॉप रिफ्यूज टू स्पिन का यही मतलब है। आई वेंट टू रोमन कैथोलिक स्कूल। अब कह रहे हैं कि मैं कैथोलिक स्कूल गया। अ मगिंग ज्यू अमोंग द वोल्व्स। और इस तरीके से लग रहा था कि जो मैं ही एक ऐसा जीव हूँ जो यहाँ पे भेड़ियों के बीच में आया हुआ हूँ। ये भेड़िया कह रहे हैं क्रिश्चियन स्कूल के लोगों को, वहाँ के स्टूडेंट्स को। दे टोल्ड मी आई हैड किल्ड द क्राइस्ट। अब और वो लोग इनको इस तरीके से बोला करते थे, इनको कटाक्ष करते थे कि तुमने ही क्राइस्ट को मारा है। दैट ईयर आई वॉन द स्क्रिप्चर प्राइज़। जब और उसी साल उन्होंने एक स्क्रिप्चर प्राइज़ भी वहाँ पे जीता। अब मुस्लिम स्पोर्ट्समैन बॉक्स्ड माई ईयर्स। और इतना प्राइज़ जीता, फिर भी वहाँ पे जो मुस्लिम स्पोर्ट्समैन था उसने इनके मुंह पे मुक्का मारा था, इनके कान पे मुक्का मारा था। आई ग्रीव इन टेरर ऑफ द स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं बहुत बड़े भय से गुजरा हूँ, मैं बहुत बड़े भय में बड़ा हुआ हूँ। बाई अंडर नरिश्ड हिंदू लैड्स। और कह रहे हैं कि जो हिंदू लड़के हैं, अंडर नरिश्ड, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो अंडर नरिश्ड हिंदू लड़के हैं, देयर प्रेपोजिशन ऑलवेज रॉन्ग। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि हिंदू लड़के उन्हें अपने से दूर रखते हैं। रिपील्ड मी बाय पैसिवली। वो कहते हैं कि वो मुझसे दूर भागते थे। वन नोजी डे आई यूज्ड अ नाइफ। और एक दिन तो इन्होंने तंग आकर के चाकू उठा लिया। एट होम ऑन फ्राइडे नाइट्स द प्रेयर्स। कह रहे हैं कि जो शुक्रवार की रात थी उस दिन प्रेयर शुक्रवार को यहाँ पे बताया गया है, शुक्रवार के दिन जिस दिन प्रेयर होता था, तो यहाँ बताया गया है एट होम ऑन फ्राइडे नाइट्स द प्रेयर्स वी वर सेड माई मोरल्स हैड डिक्लाइंड आई हियर्ड ऑफ योगा एंड ज़ेन। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो फ्राइडे नाइट्स को प्रेयर हुआ करती थी, वहाँ पे इस तरीके का जो प्रेयर का एक कॉन्सेप्ट चला रहा था इनके यहाँ। हमेशा उस दिन प्रेयर किया जाता था उस रात में। तो कह रहे हैं कि उस रात में जब मैं प्रेयर करता था तो मेरे अंदर मोरल नहीं हुआ करता था, मेरे अंदर मोरल की कमी हो रही थी, मेरे अंदर मोरल जो है, मोरालिटी मरती जा रही थी। और फिर उन्होंने सुना योगा और ज़ेन के बारे में, उसे भी सुना, उसे भी अपनाया। कुड आई परहैप्स बी रैबी सेंट। अब कह रहे हैं क्या मुझे संत बन जाना चाहिए, ऐसा वो अपने ऊपर डाउट कर रहे हैं। द मोर आई सर्च द लेस आई फाउंड। और कह रहे हैं कि जितना कुछ भी मैं सुनता था, जितना कुछ भी मैं ट्राई करता था, उसमें मैं जितना पाने की कोशिश करता था उतना ही लेस मुझे मिलता था।
22 टाइम्स टू गो अब्रॉड, कह रहे हैं कि मैं 22 बार अब्रॉड गया, विदेश गया। फर्स्ट द डिसीजन देन अ फ्रेंड टू पे द फेयर फिलोसफी पॉवर्टी एंड पोइट्री 3। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं 22 बार जा चुका हूँ। उसमें फ़र्स्ट टाइम जब मैं जाना चाहता था, जब मैंने डिसीज़न पहले लिया, फर्स्ट टाइम मैंने डिसीज़न लिया, उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे और एक फ्रेंड ने वहाँ पे किया। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि फ़िलोसफी, पॉवर्टी एंड पोइट्री 3 कंपेनियन शेयर्ड माई बेसमेंट रूम। अब कह रहे हैं कि ये एक बेसमेंट रूम में रहा करते थे। अब यहाँ पे कोई और कंपेनियन नहीं है इनका, ये सिर्फ 3 लोगों को बता रहे हैं। और लोगों को क्या बता रहे हैं? फ़िलोसफी तो कोई इंसान नहीं होता है, तो कह रहे हैं कि फ़िलोसफी, पॉवर्टी और पोइट्री। वहाँ पे वो फ़िलोसफी की बुक्स पढ़ा करते थे और उनके यहाँ गरीबी थी, और पोइट्री, यही तीनों चीज़ों का सहारा था उन्हें, जो उनके कंपेनियन के रूप में उनके साथ बेसमेंट में रहती थी, और वहाँ पे कोई भी इनके साथ नहीं रहता था। द लंडन सीज़न, अब यहाँ पे नेक्स्ट फ्रेज शुरू होता है। द लंडन सीजन्स पास्ड मी बाय, आई ले इन बेड 2 years लोन। अब कह रहे हैं कि लंदन में सीज़न बीतते गए और पूरे 2 साल हो गए और मैं अपने बेड पे, अपने रूम में अकेला ही रहा 2 सालों से। एंड देन अ वुमन केम टू टेल माई वीलिंग्स ईयर्स, आई वॉज द सन ऑफ मैन, आई न्यू दैट आई हैड फेल्ड। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि तब एक वुमन आती है और वो मेरे कानों को ये बात कहती है कि मैं एक मर्द का बच्चा हूँ, एक इंसान का बच्चा हूँ, और वो ऐसा मेरे कानों को कहती है, जो कि मैं सुनना भी चाहता था, लेकिन मैं जानता था कि मैं फ़ेल हो चुका हूँ। इन एवरीथिंग अ बिटर थॉट, कह रहे हैं हर एक चीज़ में मैं फ़ेल हो चुका हूँ और यही एक कटु सत्य है, एक कड़वा सच है। सो इन एन इंग्लिश कार्गो शिप टेकिंग फ्रेंच गन्स एंड मोटार शेल्स टू इंडो चाइना स्क्रब्ड द डेक्स। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं एक इंग्लिश कार्गो शिप से वापस आना चाहता हूँ, और वहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, जो कि मोटार और शेल्स को फ्रेंच गन्स, मोटार और शेल्स को लेकर के इंडो चाइना रन करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं उससे वापस आता हूँ। और स्क्रब द डेक का मतलब होता है फ्लोर साफ़ करने वाला, और वो जो है वहाँ पे फ्लोर साफ़ करने का काम करते हैं। एंड लर्न टू लाफ अगेन एट होम, और अपने घर वापस आ जाते हैं और फिर से वो जो है हंसना सीखना चाहते हैं, या चाहते हैं कि मैं अपने घर आकर के फिर से हंसना सीख सकूं। हाउ टू फील इट होम वॉज द पॉइंट, और फिर वो कहते हैं कि मैं घर पे कैसा फील करता हूँ, मुझे कैसा महसूस होता है, ये बहुत ही ख़ास बात है, यही पॉइंट की बात है। सम रीडिंग हैज़ बीन डन बट वॉट आई हैड ऑब्जर्व्ड एक्सेप्ट ऑफ माई ओन एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ लिया, लेकिन मैंने ऑब्ज़र्व क्या किया, खुद के अपने कमियों के सिवा और क्या ऑब्ज़र्व किया। ऑल हिंदूज़ आर लाइक दैट माई फादर यूज़ टू से। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरे फादर जो हैं वो ये कहते हैं कि जो सारे हिंदू होते हैं वो एक जैसे होते हैं। व्हेन समवन टॉक टू लाउडली और नॉक एट द डोर लाइक द डेविल, दे हॉक द स्पैट, दे स्प्रॉल्ड अराउंड। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जब मेरे घर का दरवाज़ा बहुत ज़ोरों से एकदम शैतानों के जैसे खटखटाता था, परेशान करता था, पीटता था मेरे दरवाजे को, और बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में, मतलब चिल्ला करके हमसे बातें करते थे, तो वो कहते थे कि मेरे पिता कहते थे कि हिंदू ऐसे ही होते हैं। क्योंकि यहाँ पे वो बता रहे हैं कि मेरे पिता जो है वो एक सहानुभूति रखते थे और ये समझाने की कोशिश करते थे कि इसकी तुम आदत डालो, यहाँ पे लोग ऐसे ही होते हैं। आई प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, मैरिड, चेंज्ड जॉब एंड सॉ माई सेल्फ अ फूल। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने इससे भी बुरी स्थिति के लिए खुद को तैयार रखा था। आई प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, मैरिड, चेंज जॉब्स। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने शादी की और जॉब भी बहुत सारे चेंज किए, और लास्ट में मैंने पाया कि आई सॉ माई सेल्फ अ फूल, मैंने पाया कि मैं एक नंबर का बेवकूफ़ हूँ। अपने को खुद को कह रहे हैं कि अंत में मैंने खुद को ही बेवकूफ़ पाया। The song of my experience sung, I knew that all was yet to sing। और यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरे जो एक्सपीरियंस थे, जो मेरे अनुभव थे, वो मैंने गीत के रूप में यहाँ सुनाए, और यहाँ पे कह रहे हैं कि अभी बहुत कुछ सुनाना बाकी भी है। My ancestors among the caste। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मेरे सहपाठी थे, जो मेरे पूर्वज थे,
सॉरी सपाटी नहीं, सॉरी पूर्वज थे, एंसेस्टर्स बोले हैं, जो मेरे पूर्वज थे, इनकी ये बात कर रहे हैं यहाँ पे। Among the castes were alien crushed seed for bread. The hooded bullock made his rounds. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मेरे पूर्वज थे वो कास्ट के बीच में, सभी कास्टों के बीच में एक एलियन थे और वो वहाँ पे बीजों को क्रश करने का काम करते थे अपनी रोज़ी रोटी के लिए। और वहाँ पे वो बुलॉक यानी कि बैलों को चलाते थे और उनको चारों तरफ राउंड घुमाते थे और वो उस तरीके से बीजों को क्रश करते थे। यहाँ पे असल में वो कुछ तेज जैसी चीज़ के लिए पहले हम लोग यहाँ पे कोल्हू बैल जो हुआ करते थे उसका ये जिक्र करें कि ऐसा काम वो किया करते थे। थर्ड पार्ट में कहते हैं, वन अमंग देम फॉट एंड टॉट अ मेजर बियरिंग ब्रिटिश आर्म्स, ही टोल्ड माई फादर्स सैड स्टोरीज ऑफ द बोर वॉर। आई ड्रीम दैट फियर्स मैन हैड बाउंड माई फीट एंड हैंड्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि इन सभी लोगों के बीच में एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसने हमें लड़ना सिखाया, हमें सब कुछ चीज़ों को का सामना करना सिखाया। वो एक ब्रिटिश आर्म्स का एक मेजर था और वो मेरे फादर को सैड स्टोरीज सुनाया करता था बोर वार के बारे में। अब ये जो स्टोरीज सुनने के बाद इन्होंने एक सपना देखा कि एक फियर्स मैन है जिसने उनके हाथ और पैरों को जकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है। और जब ये अपने नींद से जागते हैं, देन ये कहते हैं कि द लेटर ड्रीम्स वर ऑल ऑफ वर्ड्स। वो कहते हैं कि वो जो बाद में वो देखते हैं कि ये सिर्फ ये जो ड्रीम था वो सिर्फ शब्द मात्र था, वर्ड मात्र था। आई डिड नॉट नो दैट वर्ड्स बिट्रेज। और वो जो ड्रीम है वो उसके वर्ड्स भी इनके साथ बिट्रे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता था कि ये वर्ड्स भी बिट्रे करते हैं। बट लेट द poems come and lost that grip on things the worldly prize. I would not suffer that again. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो वर्ड हैं ये पोएम्स बन गए और इस तरीके के पोएम्स बनने दो, इन पोएम्स को मैं बनाऊंगा, लिखूंगा। कह रहे हैं कि इस तरह के पोएम आते रहेंगे और अब इन्हें कोई भी वर्ल्डली प्राइज़ यानी कि जो लोग हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी इनके पोएम्स पे, उसका इनको कोई अब फ़िक्र नहीं है। अब ये उस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं बिल्कुल भी। कह रहे आई वुड नॉट सफ़र दैट अगेन, मैं उसको ध्यान नहीं दूंगा, मुझे ध्यान नहीं देना है। आई लुक अबाउट मी नाउ एंड ट्राई टू फॉर्मुलेट अ प्लेनर व्यू। अब कह रहे हैं कि अब मुझे सिर्फ अपने आप पे ध्यान देना है और जो मेरी कविताएं होंगी उनका जो शीर्षक होगा, उनकी जो थीम होगी वो बहुत ही प्लेन व्यू पे होगी। वो एक सिंपल जो व्यूज़ होंगे उन्हीं पे मैं अपनी पोएम्स बनाऊंगा। द वाइज सर्वाइव्स एंड सर्व्स। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो वाइज लोग होते हैं, जो चतुर लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, वो सर्वाइव कर जाते हैं, वो जीते हैं और वो सेवा करते हैं दूसरों की। द फूल टू कैश इन ऑन एंड द इनर एंड द आउटर स्टॉर्म्स। अब कह रहे हैं जो बेवकूफ़ होते हैं वो अपने ही इनर कॉन्फ्लिक्ट्स में, आउटर कॉन्फ्लिक्ट्स में लगे रहते हैं, बाहर लड़ते हैं, लोगों से लड़ते हैं और खुद के अंदर इनर कॉन्फ्लिक्ट से भी लड़ते रहते हैं। द इंडियन लैंडस्केप सीयर्स माई आइज़, आई हैव बिकम अ पार्ट ऑफ इट। कह रहे हैं कि जो भारतीय भूमि है उसके बारे में कह रहे हैं कि यहाँ पे मेरी ये जो भूमि है ये मेरी आँखों को जलाती है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं इस तरीके का हूँ कि मेरी आँखों को यहाँ पे जलन होती है। ये चलिए यहूदी हैं, ठंडे प्रदेश से हैं, तो बता रहे हैं कि मेरी आँखों को यहाँ जलन होती है और अब मैं इसका पार्ट बन चुका हूँ। टू बी ऑब्जर्व बाई फॉरनर्स। अब कह रहे हैं कि जो फॉरनर लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि मैं अब यहीं का पार्ट बन चुका हूँ। दे सेड दैट आई एम सिंगुलर। और कह रहे हैं कि मैं एक अकेला ही ऐसा व्यक्ति रह गया हूँ यहाँ पे। देयर लेटर्स ओवर स्टेट द केस। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि वो लेटर के माध्यम से कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों हो, तुम यहाँ पे अकेले हो, तुम इस जगह को छोड़ दो। आई हैव मेड माई कमिटमेंट नाउ, दिस इज़ वन टू स्टे वेयर आई एम। कह रहे हैं कि लेकिन मेरी अब एक कमिटमेंट है खुद से कि मैं जहाँ हूँ मैं वहीं रहूँगा।
मतलब ये कह रहे हैं कि अब मेरी एक ही कमिटमेंट है खुद से कि जहाँ हूँ मैं वहीं रहूँगा। एज अदर्स चूज़ टू गिव देमसेल्फ इन सम रिमोट एंड बैकग्राउंड प्लेस, अब बैकवर्ड प्लेस। अब कह रहे हैं कि मैं उन लोगों के जैसे नहीं हूँ, अपने ही लोगों की बात कर रहे हैं जो दूसरे यहूदी हैं, उनकी बात कर रहे हैं कि मैं उन यहूदियों की तरह नहीं हूँ कि जो ऐसे सिचुएशन से भाग जाते हैं और जा कर के कुछ रिमोट प्लेसेस पे, कुछ ऐसी जगह जहाँ कोई और नहीं रहता है, एकदम अकेले में, एकांत में, और एकदम बैकवर्ड प्लेसेस पे जहाँ की कुछ भी अवेलेबल नहीं है, ऐसी जगहों पे जा कर के रह जाते हैं, बस जाते हैं। मैं ऐसे लोगों में नहीं हूँ। माई बैकवर्ड प्लेस इज़ वेयर आई एम। और कह रहे हैं कि जहाँ मैं हूँ वही मेरा बैकवर्ड प्लेस है, मैं वहीं रहूँगा जहाँ मैं हूँ। लास्ट में ये कह रहे हैं कि ये सारा कुछ करने के बाद ये एक कमिटमेंट खुद से करते हैं कि जहाँ मैं हूँ, एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न यहाँ पे इन्होंने शो किया है। पूरे पोएम में तो इन्होंने शो किया है कि ये किस तरीके से विचलित हैं, डरे हुए हैं, एक वीक पर्सन है, लेकिन लास्ट में इन्होंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लिया हुआ है कि मैं जहाँ हूँ मैं वहीं रहूँगा। और इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इनके पोएम को पढ़ के लोग क्या कहते हैं, यहाँ रहने से इन्हें लोग क्या कहते हैं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये अब जो है एक वाइज़र व्यक्ति बन चुके हैं इन सब चीज़ों को झेलने के बाद, और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन पे आकर के पोएम का एंड करते हैं। तो आई होप आपको पोएम अच्छी लगी होगी। अगर पोएम समझ में आए, अच्छी लगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और पोएम को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।